जय श्री गंगा जी की। आज बहुत ही रोचक जानकारी के साथ आपके सामने हूँ। यूँ तो ये भारत प्रतिभाओं से भरा पड़ा है और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जब स्टार्टअप की बात करी, वोकल फॉर लोकल की बात करी और मेड इन इंडिया की बात करी, तब से हमारे युवाओं की एक बड़ी प्रतिभा सामने देखने को मिली। आज मैं ऐसे ही एक भारत के और अपने हरिद्वार के उस प्रतिभावान युवा की चर्चा आपसे करूँगा, उसके साथ चर्चा करूँगा। हमारे यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अब चूँकि पूरा आध्यात्मिक और सनातनी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही इस समय अध्यात्म की ओर लगातार, सनातन की ओर हमारे देश का युवा, हमारे देश का हर वर्ग लगातार स्नेह स्नेह कदम बढ़ा रहा है। उसी आध्यात्मिकता की बात, धर्म की बात और उस धर्म के साथ लाभ लेने की बात आज हम इस अपने युवा साथी से करेंगे। देश के अंदर एक बड़ी चर्चा इस समय है महंगाई को लेकर, लेकिन आप जानते हैं महंगाई नहीं बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं। अब उस खर्चों को निभाने के लिए सबको, मुझे भी, आपको भी, हर किसी को धन की आवश्यकता है। अब वो धन कैसे प्राप्त हो, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे दूरदृष्टा ऋषि मुनियों ने पहले ही ऐसी हमारे शास्त्रों में बहुत सी स्थितियां प्रतिपादित की कि जो आगे आने वाली पीढ़ी को मेहनत तो सब में करनी पड़ेगी। तो धर्म के आधार पर कैसे आप धन प्राप्त करें, आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उस भगवती लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करें, उसी विषय में आज मैं आपको अपने एक साथी के पास, इस युवा प्रतिभाशाली नौजवान के पास ले जा रहा हूँ, जिसने यूँ तो बहुत लंबे समय से इन यंत्रों की पूजा, उपासना, चर्चाएं चलती हैं, लेकिन वो यंत्र कैसे होने चाहिए। जी हाँ, मैंने शुरू में मंत्र जिसका बोला वो श्री सूक्त का मंत्र था, और मैं बात कर रहा हूँ श्री विद्या की, श्री चक्र की, श्री यंत्र की, उस उपासना की जो साधारण तो नहीं है। ये विषय तो बाद में हम लेंगे कि वो उपासना किस प्रकार की जाती है, उपासना की कैसे जाती है। लेकिन जिस उपासना को करने के लिए सबसे पहला आधार जो है वो श्री यंत्र है, और वो श्री यंत्र कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, वो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आइए मैं ऐसे ही अपने नौजवान युवा साथी, उस प्रतिभाशाली अनन्य प्रतिभाओं के धनी गौरव शर्मा से आपको मिलवाता हूँ। तो मैं आपको अपने इस युवा साथी गौरव से मिलाता हूँ। गौरव शर्मा जो कि श्रीयंत्र बनाते हैं, ये अपने आप की बड़ी जटिल प्रक्रिया है, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कितने कमल ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, कितनी टोटल संख्या है, उन सब विषयों पर आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ गौरव शर्मा जी है। राधे राधे गौरव जी। जय श्री गंगा जी की। कैसे हैं आप? बस कृपा है जी, देवी की कृपा, माता की कृपा। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्रतिभावान काम कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा टिपिकल काम है। बस सहयोग है माता जो हमें दिशा दिखा रही है, हम तो उस तरफ चल रहे हैं जी। इसी तरह से देखिए, श्रीयंत्र के विषय में तो इनसे जानेंगे कि भाई कैसे कैसे श्रीयंत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैं जो बताऊंगा वो धार्मिक पक्ष से, लेकिन सही काम, क्योंकि श्रीयंत्र कैसा होना चाहिए ये उसी प्रकार है कि जैसे वर्तमान में लोगों को माला जपने से मतलब है। अब लोगों को ये नहीं पता कि माला जपी किस प्रकार जाती है। केवल माला जपना, पूजा करना वही नहीं है। अगर सही प्रकार से, सही चीज़ के साथ, सही विधि के साथ नहीं किया जाएगा तो उसकी सफलता जिस प्रकार मिलनी है नहीं है। जिस प्रकार से
आज किसी भी घर में पूछो कि आपके बच्चों को क्या आता है, तो उनके बच्चों को मंत्र आता है गायत्री मंत्र। जबकि गायत्री की उपासना किस प्रकार होनी चाहिए उसकी एक बड़ी विधि है। इसी प्रकार श्रीयंत्र की है। अब श्रीयंत्र की उपासना के विषय में ना जाकर श्रीयंत्र होता कैसा है, कौन से श्रीयंत्र को हमें लेने से फायदा मिलेगा और कौन सा श्रीयंत्र हमें अपने घर में रखना चाहिए। यूँ तो रजत, स्वर्ण और सबसे बढ़िया तांबे का होता है और सर्वोत्तम जो है स्फटिक का कहा जाता है। अब जैसे ये श्रीयंत्र है, अब ये श्रीयंत्र बना हुआ है, एक गोल्ड प्लेटेड है। अब एक श्रीयंत्र इसमें आता है पीतल का, जबकि पीतल अपने आप में धातु नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बाजार में बहुत बिकते हैं, पीतल के बिकते हैं, अलग अलग तरह के बिकते हैं। अब ये कच्छप पे बना हुआ है, ये स्फटिक पर बना हुआ है, एक ऐसा होता है, एक लिंगम पर बना होता है। ये सब गौरव जी बनाते हैं। इसकी कटिंग करना, इसको बनाना, वो सब विषयों पर हम गौरव जी थोड़ा सा अपनी जो आपकी फर्म है और वो है किस प्रकार से आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ करनी चाहिए और कब से आप इस चीज़ को कर रहे हैं? आपने ये प्रश्न हमसे पूछा तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जो फर्म है, जो हमारी कंपनी है, यश रिद्धि हमारी कंपनी का नाम है और हम ये काम लगभग पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ये काम शुरू किया था तो कोई हम इस काम में मतलब थे नहीं, तो ये कुछ भगवती की कृपा हुई, महादेव की कृपा हुई, तो उन्होंने हमको इस काम में अपने आप से खींचा। तो जब हम इस काम में आए तो हमने देखा कि हर तरफ त्राहिमामी है, क्योंकि सटीकता के दृष्टिकोण से जाएंगे तो लगभग यंत्र की बात क्या करें, पूजा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वो पूजा का घी हो या उससे लेकर के आप कुमकुम हो, छोटी से लेकर बड़ी तक चीज़ें, उन सब में ही मिलावट है। मतलब चीज़ जैसे रोली हम यूज़ करते हैं तो रोली हल्दी से निर्मित होनी चाहिए, लेकिन वो आजकल लोगों को कुमकुम में और रोली में वो सिंदूर का यूज़ हो जाता है। चंदन के नाम पे जिस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं निश्चित ही। तो आज हम ये तो बहुत सारा विषय, इसमें तो जाएंगे तो बहुत, जितना डिस्कस कर ले कम है। लेकिन आज जो हमारे माध्यम से संदेश जाना चाहिए वो श्रीयंत्र की अगर हम आज चर्चा कर रहे हैं, हम उपासना पर भी नहीं जा रहे, कौन से मंत्रों से उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। श्री विद्या एक अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल विषय है, लेकिन आज बहुत डिटेल है। इसके लिए अब लोग जिस तरह शालिग्राम जी रख लेते हैं घरों के अंदर, शालिग्राम रखने के बाद उनको पता नहीं है क्या क्या नियम, इसी प्रकार श्री यंत्र की, श्री की पूजक है। लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। आज हम केवल श्री यंत्र जो हमारे गौरव जी बनाते हैं और इनको आशीर्वाद है अपने बड़ों का, उसी परंपरा को ही बना रहे हैं। आज हम उनसे सिर्फ श्री यंत्र पर चर्चा करेंगे। कितने दल, कमल दल नीचे होते हैं, कितने अष्टचक्र ऊपर होते हैं, कितने नीचे होते हैं, किस प्रकार ये बनाया जाता है, किस धातु से बनाया जाता है, वो सब किस क्वालिटी का बनाया जाता है, वो सब हम आज गौरव जी से चर्चा करेंगे। जी जी, इसके लिए हम थोड़ा सा विस्तृत में इस वीडियो को हम डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो गौरव जी, मैं धार्मिक पहलुओं की चर्चा तो बाद में करूँगा, वो मेरा विषय है। आप कैसे कैसे श्रीयंत्र बनाते हैं, कब से बनाते हैं, और श्रीयंत्र में वो मैं दर्शकों को बता दूंगा कि कितने किस प्रकार बनते हैं, लेकिन आप किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार श्रीयंत्र बनाते हैं, कौन सा श्रीयंत्र ठीक रहता है, क्योंकि आपने बहुत लंबा रिसर्च किया है, बहुत अच्छा अध्ययन करने के बाद आप इस क्षेत्र में उतरे हैं। तो मैं चाहूँगा आप ही सारी चीज़ों को बताएं। जी, धन्यवाद, आपने इतना मौका दिया, इतना अच्छा। तो हम यंत्र की चर्चा शुरू करते हैं। देखो, यंत्र का विषय पहली बात तो इतना गूढ़ है, उसको समझना और उसको समझाना अपने आप में एक असाध्य काम है। लेकिन फिर भी अगर आपने ये मौका दिया है तो हम इसको अपनी तरफ से जो हमारे को इस बारे में नॉलेज है हम उसको शेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हम जैसे एक पहले यंत्र को समझ लेते हैं कि यंत्र बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो यंत्र वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, जो में मेजर जो यंत्र चलते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो इस तरह का दिखता है यंत्र, ये एक प्लेट के ऊपर एक यंत्र प्रिंटेड है या प्लेट के ऊपर यंत्र बना है, इसको हम भूपृष्ठ यंत्र बोलते हैं। एक यंत्र आपका कुछ इस तरह से होता है जिसमें मंडल उठा हुआ होता है। ये बीच का जो बीच का मंडल है ये उठा हुआ है, ये आप ध्यान से देखें। हम इसको आपको और थोड़ा कैमरे के नज़दीक दिखा देते हैं। तो ये मंडल जब इसमें उठा होता है तो इसको हम कूर्म पृष्ठ कहते हैं।
तीसरा यंत्र होता है जो कि पर्वतनुमा, जैसे कि पिरामिड की शेप पिरामिड होती होता है है, जैसे उस तरह से वो बाहर की तरफ निकला होता है, उसको मेरुपृष्ठ हम कहते हैं। तो ये 3 टाइप बेसिक, वैसे तो यंत्र के बहुत सारे दर्शन यंत्र है और छत्र यंत्र है, आसन यंत्र है, बहुत टाइप्स होते हैं, मगर जो मेजर पूजा के दृष्टिकोण से जब हम यंत्र की बात करेंगे या मेडिटेशन के हिसाब से बात करेंगे तो 3 टाइप जनरली यंत्र के दिखते हैं। एक आपका भूपृष्ठ हो गया, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक कूर्मपृष्ठ जिसमें मंडल उठा हुआ था, और तीसरा मेरुपृष्ठ। अब जब आप इन तीनों में से जो, अब आप हमसे कहें कि इन तीनों में से हम किस तरह के यंत्र का चयन करें, तो जो एक्चुअल यंत्र है वो ये है। हम देखते हैं कोई भी वस्तु फिजिकल वर्ल्ड में है वो हमेशा 3D ही होती है। अगर आप हमारी या किसी की भी आप फोटो लेंगे तो वो उसका एक चित्र है, लेकिन वो स्वतः अगर जो चीज़ है वो 3D है। तो अब ये देखें कि ये और इसमें क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क है कि अगर आप इसका टॉप से फोटो लेंगे, ये आपका टॉप व्यू से फोटो अगर आप लेंगे तो जो वो आपको फॉर्मेशन दिखेगी वो आपको ये 2D में दिखेगी। तो इस यंत्र को हम श्री यंत्र का चित्र कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल यंत्र मेरुपृष्ठ ही होना चाहिए। अब मेरुपृष्ठ की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमारे को कई पुस्तकों में उसका साक्ष्य भी मिलता है। हम पहले आपको साक्ष्य से ही रूबरू कराते हैं, तब उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये पुस्तक जो है शिव विद्या साधना के विषय में है। अब शिव विद्या साधना क्या है? यंत्र तो हजारों हैं, असंख्य यंत्र हैं, लेकिन उन यंत्रों में जो यंत्रों का राजा कहा गया है, यंत्र राज कहा गया है, यंत्र शिरोमणि कहा गया है, वो आपका श्री यंत्र है। तो हम इसीलिए सिर्फ श्री यंत्र की बात करें पहले, क्योंकि सबसे मेन है, जो सबसे मुख्य है, अगर हम उनकी चर्चा करेंगे तो बाकी चर्चा को हम श्री यंत्र का मतलब केवल ये नहीं कि केवल पैसा ही और धनी है। वो श्री यंत्र की और श्री की उपासना सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भी होती है। ललिता सुंदरी की उपासना है, त्रिपुर सुंदरी की उपासना है, श्री यंत्र की उपासना। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। ये मतलब मैं आपको उस राह से नहीं भटका रहा हूँ, लेकिन क्या सही है, जैसा कि मैंने कहा, लोगों को माला नहीं जपना पता, कौन सा मंत्र किस समय प्रयोग होना है, कौन सी उपासना कब होनी है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं गौरव जी आप ही थोड़ा सा और इस चीज़ को, जैसा आपने पुस्तक का कहा, जी बिल्कुल, तो प्रमाण से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो हम प्रमाण की से ही चलते हैं। तो शिव विद्या साधना, पहले तो जो हम 10 महाविद्या के विषय में जानते हैं, अब हमारे हरिद्वार में कनखल क्षेत्र है, तो कनखल क्षेत्र में 10 महाविद्या का मंदिर भी है, और विश्व में कई ऐसे जगह पे 10 महाविद्या का मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उन महाविद्या में से तीसरी महाविद्या जो है, जो श्री विद्या जिसको कही गई है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। और जो श्री विद्या है वो जिस देवी से कनेक्टेड है, जिस देवी से सम्मिलित है, वो देवी को हम पराशक्ति से रिप्रेजेंट करते हैं। उनका नाम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, माँ राजराजेश्वरी है, माँ राजराजेश्वरी। तो हम उन्हीं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे, तो हम हमने शिव विद्या साधना के विषय में बात कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप देखें। तो हमने एक पर्टिकुलर एक संदर्भ इसमें ओपन किया है। तो यंत्र साधना की आवश्यकता, हम साधना के दृष्टिकोण से यंत्र पे नहीं जा रहे हैं अभी, लेकिन हम आपको किस मेटल का वो होना चाहिए, किस तरह का, उस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसको नियर बाई दिखाते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको। आप इसको वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं। तो ये स्वर्ण, रजत, ताम्र, रौप्य, स्फटिक, यही वो जो मेटल्स हैं या तत्व हैं या धातु हैं जिनके का यंत्र होना चाहिए। इनमें यह भी मेंशन है कि 7-5 इतने तोला को तोलकर आपने इष्ट देवता का यंत्र वजन है, निर्मित करके यंत्र का संस्कार करना है, यंत्र स्नान और ये सब चीजें लिखी हैं। इनसे ही न्यास और निष्पादित करना चाहिए। ये धातुओं का जिक्र है, किन धातुओं का चयन आपने यंत्र बनाते समय करना है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी धातुएं जो निषिद्ध हैं, तो उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं, तो आपने भी देखा कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड मेटल की अगर हम बात करें तो इन 3 धातुओं का उसने जिक्र आया है। तो जो यंत्र, हमें श्री यंत्र को लेना बहुत सामान्य सी तरह से आपको यंत्र मिल जाए। आप जिस भी शहर में रहते हैं, कहीं भी, कोई भी कंट्री, किसी भी शहर में आप रहते हैं, आपको आसानी से आसपास श्री यंत्र मिल जाएगा। लेकिन वो श्री यंत्र जो आपको मिल रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। ज़्यादातर जो श्री यंत्र आपको अच्छे से अच्छा मार्केट में मिलता है वो ये श्री यंत्र है। ये यंत्र पीतल में बना हुआ यंत्र है। हम जानते हैं पीतल एक मिश्र धातु है, यानी कि पीतल अपने आप में धातु नहीं है, पीतल तो अन्य धातु से मिलकर बना है। और आपको और बता दूं, वर्तमान में तो पीतल की जगह कि जस्ते का प्रयोग हो रहा है, पीतल भी नहीं हो रहा है। जस्ते को हम अलग से भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेनली जैसे हम पीतल की बात करेंगे, पीतल में कुछ ऐसी धातुएं हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट
लेड जो है एक जहर होता है, सीसा, पी से पावर सारणी में पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बिल्कुल एक टॉक्सिक एलिमेंट है, आप चाहें तो इस पर रिसर्च कर सकते हैं, वो बिल्कुल निषिद्ध है। तो अगर ब्रास का आप बनाना चाहें आप बना भी सकते हैं, लेकिन लेड फ्री होना चाहिए वो। तो लेड फ्री ब्रास आपको आसानी से देखने के लिए मिलेगा भी नहीं। और यंत्र की बात करते हैं हम, देखो मूर्तियों में हम समझते हैं कि मूर्ति में अगर कोई अंग खंडित हो जाए तो हम उस मूर्ति को त्याग देते हैं कि अब ये पूजा योग्य नहीं है। अब हम इस यंत्र की बात करते हैं तो कि यह यंत्र कितना पूजा योग्य है, इस यंत्र को हम खंडित यंत्र कहते हैं। वो कैसे, आप अगर आप देखो कि ये यंत्र पूरे तरीके से, ये जो सारे के सारे जो लेयर्स हैं इसमें, ये सब के सब लेयर्स को अलग से जोड़ा गया है, तभी वो मूव कर रही है। तो जो जब मूर्ति की बात ध्यान करें, से देखो, ये सब घूम रहा है ये अपने आप में, और ये सब अपने आप में ओपन हो जाता है, ये ना, ये सब ऊपर वाला भी ओपन हो जाता है, ये सब अपने आप में ओपन हो जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा, ये देखो नीचे से भी सब घूम रही है, ये सब घूम गया। इसको आप ऐसे दिखाएं ज़्यादा कैमरे में अच्छा दिखेगा लोगों को। ये देखो, ये सब घूम गया। तो ये तो अलग अलग पीस में बना हुआ है, श्रीयंत्र एक ही पीस में होना चाहिए। मूर्ति, हमारे यहाँ मूर्ति की जब पूजा करते हैं, लिंगम होता है, लिंगम भी एक ही पीस में होना चाहिए, वो सब कारगर भी नहीं है। और ये सबसे अट्रैक्टिव है, बाजार में सबसे ज़्यादा बिकने वाला है और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यही है जी। लेकिन ये हम लोग इसकी पूजा नहीं मानते हैं जी। अब इसमें अगर अभी बात की है उज्जवल जी ने कि जैसे मूर्ति की बात करें तो मूर्ति भी दो तरह की, हम चल प्रतिमा अचल प्रतिमा है। तो मूर्ति आप जिस भी मंदिर में जाएंगे वहाँ मूर्ति फिक्स होती है, लेकिन आप देखेंगे या तो वो शिला की बनी होती है। तो वो शिला क्यों? क्योंकि वो सिंगल पीस में, उसको कोई बिना जॉइंट के उसको बनाया जा सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो हमसे संपर्क करते हैं, वो कहते हैं कि हमें मूर्ति ये बना के दीजिए, मगर हमें मूर्ति वो चाहिए जिसको अलग से, जैसे क्या होता है मूर्ति जैसे बनाई गई, जैसे मान लो हमने अम्बा जी की मूर्ति बनानी है और उनके 18 हाथ वाली प्रतिमा बनानी है, तो अलग अलग हाथ को बना के उसको वेल्डिंग करते हैं। तो बहुत सारे जो जानकार लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें वेल्डिंग वाली मूर्ति नहीं चाहिए, हमें सिंगल पीस में, चाहे उनकी आकृति कम अच्छी दिखे हमें चलेगा, लेकिन हमें चाहिए जो एक सिंगल पीस में, सिंगल कास्ट में बनी मूर्ति। इसीलिए आप देखेंगे मंदिरों में शिला की मूर्तियां ज्यादा चलती, क्योंकि वो उनमें जॉइंट नहीं पॉसिबल, ज्वाइंट नहीं होता। तो मेटल की जब बात करें तो इस ऐसे यंत्र को लेने से कोई लाभ नहीं बल्कि उसके नुकसान ही होते हैं। अब आप भी जानते हैं कि कोई यंत्र आपकी लाइफ को, जैसे हम यंत्र को पहले समझते हैं व्हाट इज यंत्र इज, मतलब यंत्र होता क्या है। जैसे आपके पास, आपको हवा करने के लिए हाथ से आप हवा कर सकते हैं, लेकिन अब ये काम पूरे दिन भर करेंगे तो शायद अपने आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, और काम आप कैसे करेंगे। तो एक वैज्ञानिकों ने एक फैन को इजाद किया, वो हमारे उस पर्टिकुलर टास्क को आसान बना रहा है। तो यंत्र भी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों को आसान बना रहा है, लेकिन अगर वो यंत्र ठीक ही ना हो, अगर यंत्र आपका फैन ही ठीक ना हो सकता है उसमें आग ही लग जाए, तो और चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे यंत्र का दूषित होना बिल्कुल आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बिल्कुल। तो सटीकता के दृष्टिकोण से जाएंगे तो ये बिल्कुल भी लेने योग्य इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये धातु के हिसाब से भी गलत है और खंडित यंत्र है। अब हम आपको कुछ यंत्र दिखाते हैं। एक यंत्र आपके सामने है, ये अगर आप वजन में भी बात करेंगे, आप दोनों को हाथ में लीजिए तो आपको थोड़ा सा साइज में आप फर्क देखिए और वजन में देखिए। मतलब वाकई इसका वजन और इसके वजन में बहुत अंतर है। और ये तांबे का बना हुआ है, ये तांबे का बना है, ये तांबे का बना हुआ है। इसको तो आप दिखाए कोई तब भी मत लीजिए, ये तो मुझे भी इतना समय है, हम लोग सीधा उन्होंने बता दिया मूर्ति खंडित क्यों हम घर में रखेंगे। ये तांबे का बना हुआ है। बिल्कुल। अब इसमें आपको दो चार चीज़ें हम और बता देते हैं। पहले तो ये सिंगल पीस में यंत्र है, और सिंगल पीस में होने से जो ये यंत्र है, दूसरा कॉपर का ये यंत्र है। तो हमने जो अभी बात पढ़ी थी कि हम कॉपर में यंत्र होना चाहिए, तो ये कॉपर में है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी इसके स्टेप्स होते हैं, ये बेसिकली नव आवरण यंत्र है। अगर हम यंत्र को समझते हैं, ये यंत्र है क्या, ये यंत्र एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे देवी देवताओं का वास है, और जैसे इस बिल्डिंग में 9 फ्लोर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं कैमरे में दिखाता हूँ आपको, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8 और 9। ये रिंग को हम नहीं गिनते हैं। तो जो ये सबसे ऊपर का जो स्थान है, इसको हम चिंतामणि ग्रह कहते हैं, जहां माँ ललिता वास करती हैं। और ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, ये चारों जो हैं उस बिल्डिंग के द्वार हैं। तो उनका भवन जो है, उस भवन के द्वार है। मैं बिल्डिंग आपको मॉडर्न भाषा में बोल रहा हूँ। और ये जो है, ये त्रैलोक्य मौन चक्र से जब ऊपर की हम यात्रा करते हैं, तो ये आपका जो सबसे ऊपर का जो ग्रह है, ये चिंतामणि ग्रह है, जहाँ माता निवास करती हैं। ये अष्टकमल दल है, ये षोडश कमल दल है, ये आपके आज्ञा चक्र है। हमारा शरीर भी, जब हम एक मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा शरीर भी श्री यंत्र के समतुल्य ही होता है। उसके बारे में किसी दिन विशेष चर्चा भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, वो सभी के सभी इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है, जैसे मैं आपको एक यंत्र और दिखाता हूँ,
इस आप यंत्र को देखेंगे तो इसमें आपको और अच्छे से वो बनावट नजर आएगी। इसमें साइज का भी बड़ा महत्व है कि जैसे जैसे आपकी प्रेमिसेस का साइज है, आपके ऑफिस का या आपके घर का, उसके हिसाब से भी आप चयन कर सकते हैं। बड़े क्षेत्र में जितना बड़ा यंत्र होता है उतना प्रभावी होता है वो ज़्यादा। तो ये यंत्र, इसमें भी दो मत आते हैं यंत्र में, सिंगल पीस होने के बाद भी यंत्र में दो मत आते हैं। कुछ लोगों को यंत्र हॉलो यंत्र चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि यंत्र हॉलो हमें चाहिए। वो कुछ उसमें दक्षिणावर्ती शंख और कोड़ियाँ और अलग अलग सामग्री वो रखने के लिए उसमें। मैं आपके पॉइंट को और ऐड कर देता हूँ। वो अगर आप चाहते हैं कि आपके यंत्र में आपसे जुड़ी एनर्जी या आपके जो कुल से रिलेटेड जो एनर्जी है आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं कि आपके घर का कोई पुराना सोना है, आपके घर का जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों आप तक ट्रांसफर होते आया है, या कोई चांदी है पुरानी, तो उस तरह की चीज़ों का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें हम अपनी एनर्जी को पर्सनलाइज एनर्जी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई पूजा हम लोग करते हैं, आप बहुत सारी पूजाएं करते हैं, तो उस पूजा में आप नाम गोत्र मांगते हैं हमसे, तो आप नाम गोत्र से पूजा को हमसे कनेक्ट करते हैं। तो यही आप यंत्र में भी करते हैं। तो कुछ लोगों को हॉलो यंत्र ही चलता है, वो उनके, क्योंकि इसमें भी कई तरह की परंपराएं हैं, बहुत तरह के इसमें अपने आप में बहुत अलग अलग तंत्र हैं, जिस तंत्रों के हिसाब से ये चयन किया जाता है पूजा का। तंत्र का मतलब हम यहाँ उच्चाटन क्रिया से रिलेटेड नहीं कह रहे हैं, वो तंत्र कहते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। तंत्र को अगर आप इंग्लिश में जानो तो तंत्र को सिर्फ टेक्निक आप कह सकते हैं। तो ये आपका यंत्र है जो मेरुपृष्ठ, तो वो इस प्रकार के होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम उसमें पढ़ भी रहे थे, ये चांदी का यंत्र हम देख रहे हैं अभी। इस चांदी के यंत्र को देखें, आप अपने हाथ में लीजिए इसको। इस यंत्र में जो मतलब आप इसका देखोगे कि आपको ये अपने घर में लंबे समय के लिए रखना है, तो क्या इसमें ड्यूरेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है? ये बिल्कुल हल्का सा यंत्र है, ये जल्दी ही जो है खराब हो जाएगा। और ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ये भी पूजा स्टोर्स पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको कोई मेंटेन नहीं करता। ये आपको अच्छे बड़े ज्वेलर्स में मिलेगा, वो भी इस प्रकार का यंत्र। तो ये यंत्र अब जब हम क्या है ना, आजकल थोड़ा सा इस प्रकार का हो गया सर कि जैसे हम पूजा के लिए हमेशा हल्की वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी होगी तो कम से कम देंगे। हाँ, कि नहीं पूजा वाला घी दीजिए, 250 रुपये वाला ही ठीक है ना। तो ये माइंडसेट है। तो जबकि हम ऐसा नहीं सोचते, हम मानते हैं ईश्वर सर्वोपरि है। तो जो भी हम उनके लिए चीज़ों का वो बनाते हैं, हम कम लोगों को ही चीज़ें देते हैं, लेकिन जिनको भी देते हैं उनको अच्छी चीज़ों का ही प्रयोग करना सही चाहिए। तो वही सोच से हम यंत्र बना। अभी ये यंत्र हमारा द्वारा बनाया हुआ है, चांदी का यंत्र है। आप इसको भी देखें कैमरे में एक बार। आप इस यंत्र और इस यंत्र का कंपैरिजन करें क्वालिटी वाइज। तो इसमें भी सर क्या है कि उसके सब एक आप वेट देखें, वेट भी है, और क्वालिटी वाइज भी मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि उसकी जो पॉलिश है, कोटिंग है और कटिंग है, उसकी जो कटिंग है वो तो एक छापे टाइप दिख रहा है, लेकिन इसकी जो कटिंग है ये हाथ से करी हुई है आपने। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो जो ज्योमेट्री है यंत्र की, यंत्र चाहे दिखे कम अच्छा, लेकिन ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री अगर ठीक नहीं है तो किसी काम का यंत्र नहीं है। तो इसमें आपको देखोगे एक एक लाइन आप बिल्कुल प्रॉपर देखोगे। इसमें जो इचिंग हो रखी है, इसको इचिंग हम बोलते हैं, तो जो इचिंग हो रखी है वो बिल्कुल उकेरी हुई है। और जनरली बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, एनग्रेव करके यंत्र बनाते हैं। एनग्रेव का मतलब क्या हुआ, जैसे एक सरफेस से हम गड्ढा करके यंत्र बनाते हैं। वो यंत्र हमारे सनातन धर्म में नहीं चलते, जैन धर्म में वो यंत्र चलते हैं। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा ईजी होता है, तो उसको लोग प्रयोग करते हैं। एक्चुअली है ना, लोग ईज की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि यंत्र सटीक यंत्र बनाने में कठिनाई आती है। इतनी प्रयोग कोई करना नहीं चाहता। जितने भी देवी देवता, महापुरुष, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक तप किया है, तपस्या की है, बहुत स्ट्रगल किया है। और जो स्ट्रगल करने के बाद चीज़ें मिलती हैं, उनका सुख और ऐश्वर्य अपने आप में, उनकी जो आनंद होता है वो अपने आप में अलग होता है। इसलिए चीज़ों का बहुत, मैं गौरव जी बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। मुझे भी बीच में टोकना ठीक नहीं लग रहा कि, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इन्होंने बहुत, मुझे लगता है कि इन्होंने इस पर रिसर्च किया है। जी जी। दूसरी इसमें एक और बात भी है, यंत्र की जो एनर्जी है वो एक प्रकार के एटॉमिक पावर के जैसे है। एटॉमिक पावर अगर उसको कंट्रोल वे में यूज़ ना किया जाए, जैसे कि आप हिरोशिमा नागासाकी में जानते हैं, तो वो उसका जो दुष्प्रभाव है वो अब तक देखने को मिलता है। तो और अगर उसको अच्छे से यूज़ करा जाए तो उससे सृजन भी होता है, क्रिएशन होता है, राष्ट्र बनते हैं, बहुत उन्नति श्री यंत्र के
तरीके से की जाती है। लेकिन यंत्र के लिए आप सिर्फ यंत्र को, ये कोई ऐसी वस्तु नहीं, हमारे पास ऐसे ऐसे लोगों के भी फोन आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और आप हमें बस गोल्ड का यंत्र दे दो, कोई बात नहीं हम जो मर्जी ले लेंगे, लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे, हम उसके विधान को नहीं जानेंगे, बस हम ला के रख देंगे और हमारे लाइफ में बदलाव हो जाना चाहिए। तो हम उनके हाथ जोड़ के उनसे वो करते हैं कि भैया आप इस यंत्र को ना लें। कोई भी चीज अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल तरह से देखें, अगर आप एक सबसे अच्छा एसी भी लाएं, आपके दृष्टिकोण में सबसे अच्छा एसी कौन सा आता है? चलो किसी और का प्रमोशन कर देते हैं तो आप सबसे अच्छा एसी आप किसको? मित्सुबिशी का है, मित्सुबिशी का एसी बताया है उज्जवल जी ने। तो मान लेते हैं कि मित्सुबिशी का एसी आप लेकर के आए, बहुत महंगा एसी आप लेकर के आए और 3 महीने से आपने ला करके उसको रख दिया, तो क्या वो कूलिंग देगा? शायद आपको उसका मैनुअल पढ़ना पड़ेगा कि ये कैसे प्रयोग हुआ, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और जो उसके प्रोसीजर हैं आपको फॉलो करने ही होंगे, कम ज्यादा, लेकिन आपको उसका लाभ तभी मिलेगा। तो ऐसे ही यंत्र कोई ऐसा नहीं कि आप ला के रख देंगे और आप अपने आप चाहेंगे चमत्कार आपकी लाइफ में करेगा, ऐसा नहीं है। आपको वो मैनुअल जानना होगा, वो समझना पड़ेगा। अगर आप उस दिशा में खुद जान पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस दिशा में हम, जो हमारी कंपनी है यशवृद्धि, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं और वो आपको इस तरह की हम पर्सनलाइज, हम चाहते हैं कि कम लोगों तक चीज़ें जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन सटीक चीज़ें जाएं ताकि उनको लाभ मिले। वो लाभ की वजह से ही एक व्यक्ति लेता है, फिर वो दूसरे को रेफर करते हैं, शायद वो तभी होता है जब उनको लाभ मिले। श्री विद्या एक अपने आप में ऐसी, ये जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं वो बिना गुरु के से लिए नहीं सिद्ध होती। आप पढ़ लोगे, चीज़ें कर लोगे, लेकिन जब तक एक सही गुरु द्वारा दीक्षा नहीं मिलेगी तब तक आपको उसकी सफलता नहीं मिल सकती। और इसके लिए एक लंबी साधना है और बाकायदा स्वच्छता का बड़ा ध्यान इसमें रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपके घरों में व्यसन इत्यादि हो और घर के अंदर आचरण गलत प्रकार का हो तो वो भी नुकसान देता है। तो लेकिन चलिए ये अलग विषय है, ये बहुत अलग विषय है। इस विषय में मैं कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूँ। श्री विद्या या श्री यंत्र के तरफ आप जब बढ़ें तो 2 तरह से आप बढ़ सकते हैं। एक साधना मार्ग है जिसके लिए, जैसे उज्जवल जी ने कहा है, उसी तरीके से आपको गुरु के साथ ही वो किया जा सकता है। दूसरा जो मार्ग है, उस मार्ग में आप स्वयं से भी चीजें कर सकते हैं। वहां हम साधना की बात नहीं कर रहे हैं, वहां हम पूजा की बात कर रहे हैं। तो वहां पे आप दोनों चीजें अलग हैं, पूजा और साधना, दोनों पद्धतियां अलग हैं, दोनों विधि अलग हैं। उस चीज को थोड़ा सा आपको इस विषय में भी समझना जरूरी है। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है, जब हम कोई यज्ञ करते हैं, वो साधना से हम जोड़ते हैं तो उससे संकल्प लिया जाता है कि हम ये संकल्प ले रहे हैं। जबकि जो आप नित्य पूजा करते हैं उसमें संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। तो आप बिना संकल्प लिए, आपको कम प्रोसीजर पता हो लेकिन आपका भाव ठीक है, तो वो भी काम करता है। लेकिन साधना की बात एक अलग है। साधना से हम दृष्टिकोण से हम यंत्र को अभी आपको नहीं बता रहे, हम बिल्कुल कोई भी व्यक्ति अपने प्रेमिसेस में, चाहे ऑफिस, इवन बहुत सारे लोग यंत्र को सिर्फ अपने वर्क प्लेस पे टेबल पे रखते हैं, रोज आके प्रणाम करते हैं, उनसे अपनी विश मांगते हैं, मैनिफेस्ट के लिए यंत्र को प्रयोग करते हैं और अपने नित्य काम करते हैं। उनको इतना करने से भी उनको इसका लाभ मिलता है। अच्छा, जैसे ये अभी मैं स्फटिक का देख रहा हूँ, लिंगम के ऊपर है जी। एक नॉर्मल बाजार में जो आप मिलते हैं ना, वो ऐसे ही इसी प्रकार के पिरामिड के मिलते हैं। ये शिवलिंग टाइप है, लिंगम के ऊपर सब वो जो चक्र हैं वो चक्र इस पर बन रखे हैं। तो ये है, और एक ये पिरामिड वाला स्फटिक में ही है। ये कांच नहीं है, स्फटिक है। स्फटिक सबसे सर्वोत्तम कहा गया, स्वर्ण से भी ज़्यादा उत्तम कहा गया है। ऐसा ही मैं अभी इसमें भी कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे आपने कहा है, जैसे कॉपर के लिए और आपका सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए उनकी एज बताई गई है कि कॉपर 15 साल तक उसमें एनर्जी रहती है। 15 साल के बाद आपको 2-3 साल आप यज्ञ करके दोबारा से उसको पुनर्जागृत कर सकते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद आपको बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। सिल्वर में 50 साल के आसपास कहा गया है, गोल्ड में 100+ कहा गया है। और इन सबकी एनर्जी जो है वो वक्त के साथ क्षय होती है। लेकिन जो आपका स्फटिक है, स्फटिक पे अभी एक अलग से भी चर्चा हम करेंगे। स्फटिक की बात ऐसी है कि स्फटिक हमेशा अपनी एनर्जी को रिन्यू करता है। इसलिए आप देखेंगे जो शंकराचार्य जी ने श्री यंत्र की दिशा में बड़ा ही बहुत अच्छा काम किया है, तो जो चारों मठ हैं वहां पे जो यंत्र स्थापित हैं वो इस प्रकार के स्फटिक के यंत्र स्थापित हैं। थोड़ा अलग प्रकार के भी हैं, वो पूर्व पृष्ठ किस्म के हैं, जैसे मैंने आपको कॉपर का ये दिखाया था, ऐसे यंत्र उन्होंने वहां पे स्थापित किए हैं। तो स्फटिक की आपने बात करी थी। स्फटिक जो है दुनिया में बहुत जगह पर, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं बर्फ से बना है, तो ये बर्फ का कोई इसमें मतलब नहीं है, ये मिनरल है। और इसमें सबसे अच्छा जो स्फटिक माना जाता है, बहुत जगह पे स्फटिक पैदा होता है, सबसे अच्छा जो स्फटिक माना जाता है पूजा के दृष्टिकोण से, वो हम हिमालयन स्फटिक कहते हैं। हम सिर्फ जो यंत्र बनाते हैं हिमालयन स्फटिक के अलावा किसी में यंत्र हम नहीं बनाते हैं, पहली बात।
दूसरी बात यह है, जैसे आपने पिरामिड वाली बात कही थी, पिरामिड वाले यंत्र तो बहुत लोग बनाते हैं। स्फटिक में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि स्फटिक एक पत्थर है, तो उसको आप पिघला नहीं सकते, मेटल के जैसे हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हाथ से ही कटिंग करनी पड़ती है। आप जितने भी स्फटिक के यंत्र मेजोरिटी आपको मार्केट में मिलेंगे, ज़्यादातर यंत्र आपको उनकी ज्योमेट्री के मामले में वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग बनाने वाले हैं उनको उतना ज्योमेट्री का आइडिया है, किसी किसी को है, किसी को नहीं है, मेजोरिटी लोगों को नहीं है, तो वहाँ वो चीज़ प्रॉब्लम है। अब आप ये यंत्र देखोगे, आप इस तरह का यंत्र आपको स्फटिक का सिर्फ हमारे यहाँ ही देखने के लिए मिलेगा। आप इतने बड़े यंत्र को भी, बहुत बड़ा यंत्र ये नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योमेट्री वाइज आप इसको देखो। हाँ, उसकी जो क्वालिटी है, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको जी, भगवान शिव और पार्वती का समागम जो है इसमें है बिल्कुल। और ये जो बिंदु है, उस बिंदु को ये जो आप देख रहे हैं ना, ये केवल ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा विषय है, वो आध्यात्मिक विषय है, कभी भविष्य में चर्चा हम लोग करेंगे। ऐसा कहते हैं श्रीयंत्र भगवान शिव और पार्वती का सृजन है और उस समागम है, और उसी से जो ऊर्जा सृजित होती है वो हमें सुख और समृद्धि की ओर ले जाती है। इसकी साधना के लिए इसीलिए इसको बताया गया कि इसकी पूजा और साधना अलग अलग प्रकार की है। तो और किस प्रकार से हम लोग इसकी पूजा करते हैं, किस प्रकार से उपासना साधना करते हैं, वो सब विषय बात का है। मूल विषय जो हमारा है, स्फटिक हो, कॉपर हो, स्वर्ण हो, रजत हो, उसके जो चक्र हैं, वो चक्र ठीक प्रकार से उसकी कटिंग होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, उनकी दिखावट जिस प्रकार से सुंदर होनी चाहिए, सुडोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मिलते हैं बाजार के अंदर, वो ठीक जैसे। मैं आपको इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट रहता है कि आप अपने आप से भी यंत्र का चयन कर सकते हैं। सबसे पहला, ये जो बिंदु के नीचे वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से आप देखोगे पूरे के पूरे एक सीध में होने चाहिए। ये देखें, आप सामने से देखें, ये सब एक सीध में होने चाहिए। आप कैमरे में भी देखें, ये आपका जो ट्रायंगल है, जो ये बिंदु के नीचे वाला ट्रायंगल, इसे आज्ञा चक्र बोल रहे हैं, इसके सारे के सारे एक सीध में होने चाहिए। पहला तो जो हमने पहले फोल्डिंग वाला आपको दिखाया, जिसको हम इसी बात करें, तो इसमें तो जहां मर्जी है वो उसको मोड़ लो, तो ये तो गलत ही हो गया। तो पहले तो ये होना चाहिए। इसके ठीक पीछे जब आप इसको घुमाएंगे तो ये भी आपको एक सीध में मिलेंगे, और जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो वो पूरे के पूरे आपको एक सीध में नीचे तक दिखेंगे। आप भी एक बार ये समझिए। दूसरा, जब हम इस तरफ बात करते हैं, ये आपका इसके जो नीचे वाला जो अस्टार है, इस अस्टार के सीध में आप जाएंगे तो यहाँ आपको पूरा नीचे तक पूरा एक सीध में मिलना चाहिए। ये आप देखेंगे, ये पिरामिड जो वाला जो यंत्र है, ये आपका मेरु पृष्ठ, इसमें जब आप ऊपर देखेंगे, आप देखो ये इतनी ऐसी क्वालिटी में हम प्रयोग करते हैं इसको। आप इसको देखो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कांच होगा, इतनी ये टॉप क्वालिटी है यंत्र की। एक बहुत अच्छी बात, लेकिन बाजार में जो मिलता है, मैंने भी बहुत जगह देखा है, मेरी यही बात रहती है। आपने तो बहुत अच्छे से, वो जो सीध की बात हो रही है वो बिल्कुल, ये जो ये मेन पॉइंट है, इससे जो सेकंड वाला है वो अक्सर जो है राउंड वाला होता है, वो उसको होता ही नहीं है। क्योंकि मैं जिस जगह इस यश वृद्धि के इनके विभाग में बैठा हूँ, यहाँ एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला, वो सब इनकी मेहनत करी हुई, इनकी कारीगर करी हुई है, कि कोई कहीं से डिस्टर्ब हो, कोई ख़राब हो, कोई कटिंग गड़बड़ हो, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। तो बहुत सारी जानकारियाँ हमने भी ले ली। अभी अब हम ये कछुए वाले पे भी बात करते हैं, और भी कई 2-3 चक्र हैं, उस पर हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने कितने प्रकार के बनाए हैं। थोड़ा उस पर और डिटेल में बताइए। पहले मैं स्फटिक में एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। स्फटिक में 2 तरह के स्फटिक आपको देखने के लिए मिलता है। एक बर्फ जैसा होता है, आईसी, और एक होता है ऐसा ट्रांसपेरेंसी वाला, अच्छी ट्रांसपेरेंसी वाला। एकदम ट्रांसपेरेंट है वो तो नकली मिलेगा, तो आप उससे तो वैसे ही। आप ये भी ध्यान रख लें, जितने भी स्फटिक वाले हैं, ये उसके अंदर ना ये जाल टाइप बाल होगा, और जो बिल्कुल आपको प्योर दिखेगा, वाटर की तरह दिखेगा, वो समझ लीजिए वो सीधा कांच का या किसी भी चीज़ का बना हुआ है। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तो हो सकता है, रेशा दिखेगा इस स्फटिक वाले में, बिल्कुल दिखेगा। और जो आपके बिल्कुल रेशे वाले होते हैं, बिल्कुल उनका जो सटीक यंत्र बनाना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि वो भुरभुरे होते हैं। जब उनकी कटिंग की जाती है, कच्चे होते हैं, तो जैसे उनके कॉर्नर अगर आप शार्प करेंगे तो वो झड़ जाएंगे। तो इसलिए जितने भी अच्छे सटीक यंत्र की ज्योमेट्री होगी वो थोड़ा बहुत क्लैरिटी वाले में जाएगी, क्योंकि कॉस्टली भी होते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसका चयन कर सकते हैं। लेकिन यह है, अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो वो उसके हिसाब से आपको जाना पड़ सकता है। आपने जैसे हम बात करी, जो यंत्र को पूर्ण तरह से अगर हम यंत्र को देखेंगे तो यंत्र 2 तरह से होता है। एक नीचे एक हमारा पूरा यंत्र हो गया, और नीचे एक कच्छप हो गया। इसको हम देवी से कनेक्ट करते हैं, देवी स्वरूपा है ये, और हमारे ये नारायण स्वरूप है। क्योंकि यंत्र में आप
सिर्फ माँ ललिता की नहीं, आप यंत्र में माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, सभी की उपासना आप इसमें कर सकते हैं। तो जब माँ लक्ष्मी से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये आपको नारायण, जैसे कच्छप अवतार हमारा हुआ है, तो कंप्लीट जो है गृहस्थ के लिए, जो गृहस्थ के देवता माने गए हैं वो विष्णु जी माने गए हैं। तो जब आपको लक्ष्मी नारायण का संयोग की आवश्यकता है तो आप हमेशा कंप्लीट के साथ ही जाना आपको सही रहेगा। तो ये लक्ष्मी नारायण स्वरूप में हुआ है। और एक विशेष मैं आपको यंत्र दिखाना चाहूंगा। ये यंत्र अपने आप में बहुत दिव्य है, लेकिन ये किस लिए है, बहुत सारे लोग आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, कोई इतना डिटेल में नहीं जाता। तो क्या होता है कि जो लोग बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं या वर्क प्लेसेस में अपने काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम इस तरह से यंत्र को पूजा कैसे करें कैसे नहीं करें। तो ये यंत्र है, ये मेनली किस पर्पज़ के लिए है, पहले ये पर्पज़ जान लेते हैं। ये मेडिटेशन के लिए यूज़ हो सकता है। दूसरा, आप अपने वर्क प्लेस पे, ये पीतम के साथ होता है, वर्क प्लेस पे आप इसको रख सकते हैं। आप आते हैं और आकर के अपना जो विश है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी काम करता है, आप जो इच्छा आपकी है आप यंत्र की मदद से वो इच्छा को भी पूरी कर सकते हैं। आप इसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं। तो आपने इच्छा को ही जो है यंत्र को बताई और आपने अपने काम में आप जुट गए। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने घर में रख लिया और आपको पैसा आना शुरू हो गया। पैसे से मत जोड़िए। थोड़ा एक बात को और मैं बता दूं जी, केवल पैसे से मत जोड़िए। जरूरत है पैसा पूर्तियों के लिए, लेकिन जब आप सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर नहीं हो, सत्मार्ग पर नहीं लगेंगे, तब तक आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो अर्थ तो चाहिए, अर्थ भी अर्थ के चाहिए। बिना तो अनर्थ हो जाएगा। तो अर्थ तो चाहिए, मगर सिर्फ अर्थ नहीं चाहिए। तो ये मेडिटेशन के लिए, अपने वर्क प्लेस के टेबल के लिए आप इसको रख सकते हैं और आप अपने विश के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये वो यंत्र है। तो ये इस यंत्र को बनाने में 5 धातुओं का प्रयोग हुआ है। इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ऑब्वियस बात है गोल्ड इसमें नाम मात्र का यूज है, क्योंकि अगर हम गोल्ड बहुत ज्यादा यूज कर देंगे तो ये अफोर्डेबिलिटी इशू आ जाएगा लोगों के लिए। उसके अलावा इसमें जिंक भी प्रयोग है और निकल भी प्रयोग है, लेकिन निकल बहुत कम मात्रा में है, लेकिन मुख्य 5 तत्वों का इसमें प्रयोग करके बनाया गया। और ज्योमेट्री आप इसकी देखेंगे, बहुत स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के साथ इसको बनाया गया है। तो बनावा भी बहुत खूबसूरत है अपने आप में। मतलब इसकी जो पॉलिश है वह है, ये भी बहुत सुंदर बनी हुई है। और इसमें एक अंदर से भी ये वैसा ही यंत्र बना है जैसे बाहर से बना है। हाँ, ये मैं यही देख रहा था कि मतलब आप इसको अंदर से भी देखें, मतलब बाहर ही नहीं, अंदर की परत भी इतनी खूबसूरत है कि और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आप केवल मेडिटेशन के पर्पज से भी घर में रख सकते हैं। और कुछ लोग इसमें दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र और सिप्पियाँ, जो लक्ष्मी जी को प्रिय हैं, जो लक्ष्मी जी को प्रिय है, और श्रीयंत्र जैसा छोटे वाला श्रीयंत्र ये आता है, ये श्रीयंत्र, ये भी उसके अंदर रख के और इस प्रकार रख सकते हैं। ये भी आपके लिए ऊर्जा देने का काम करता है बहुत। ये यंत्र आपके ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींच करके आपके वातावरण में उसको फैलाने का काम करता है। इस पे हम कभी डिटेल में, हमने एक स्पेशली सीरीज भी बनाई है, वैदिक ज्योमेट्री पे हमारी एक सीरीज है, हम वो भी आपको। और ये यही छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े भी बनाते हैं। मैं अभी देख रहा था वो, एक बार मैं कहूँगा वो तो आपके लिए एक हमारी तरफ से एक बहुत स्पेशल भेंट है, तो आपको भी हम ये दिखाना चाहेंगे। ये आप देखें, हम बहुत बड़े बड़े यंत्रास बनाते हैं, तो ये हमने आपके लिए रखा है। अरे अरे, धन्यवाद आपका। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है और मुझे निकाल के तो भी दिखा देते हैं। अच्छा, एक बार आप देखें, जो यश समृद्धि है, यश वृद्धि है, और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और केवल इंडिया में नहीं, मैं तो बधाई देता हूँ कि आप इतनी कम उम्र में इतना सब प्राप्त करके, निश्चित ही भगवती का आशीर्वाद है। जी जी, हमारी इसमें कोई क्षमता नहीं है, ये उनकी कृपा से। जो वजन भी है इसमें, तो पूरा शुद्ध कॉपर का है ये। और इसमें सब चक्रों का, सारे मंत्रों का, सारे स्रोत का, सभी कुछ इसमें मुझे लगा दिया है। बड़ी बारीकी से इसमें काम किया गया है। ये 12.25 बाई 12.25 इंच है, और हमारे पास 12.25 के बाद 24.25, मतलब 12 इंच हो गया, 24 इंच हो गया, 36 इंच, 48 इंच तक हमने यंत्र अभी तक बनाए हैं। और मैंने देखा है कि अभी मैं दिखाएंगे आपको भी, बहुत बड़े बड़े भी आपने अच्छा, कितने वजन तक का बनाया? ज़्यादा से ज़्यादा जो वजन हमने सिंगल पीस में यंत्र बनाए हैं मेरू पृष्ठ में, वो अब तक हमने यंत्र मेरू में वो बनाया है 35 kg का सिंगल पीस में। 35 kg सिंगल पीस में जो है 9 इंच का। उससे ज़्यादा की हमारी यात्रा चल रही है। हम 12 इंच चल रहा है, 18 चल रहा है हमारा। ये अब जब से हम इसमें आए हैं, हमारा ये उद्देश्य है कि अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ा यंत्र हम बनाएं, तो मतलब माता ने कृपा करी तो हमारी इच्छा है कि हम ये ऐसा कर सकें कभी। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं यश वृद्धि को, और मेरी शुभकामनाएं हैं गौरव जी को कि आप इसी प्रकार देश का, हरिद्वार का नाम रोशन करें। और चूँकि इस हरिद्वार के दक्ष प्रजापति जो मंदिर है, दक्ष नगरी, षष्ठी की दूसरी नगरी
काशी के बाद अगर कोई है तो हरिद्वार, और जिसको दक्ष नगरी के नाम से भी जानते हैं, उस दक्ष नगरी के दक्ष मंदिर में 10 महाविद्याओं का मंदिर है, और 10 महाविद्याओं के मंदिर के उस स्थान के पास ही गौरव जी की जो ये मेहनत है अपने आप में रंग ला रही है। निश्चित ही बहुत अपने आप में ये उपलब्धि भरा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वप्न आप पूरा कर रहे हैं। तो आप एक बार कनखल के गुलाब बाग में यश वृद्धि करके इनका जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर है, और गौरव शर्मा इनका नाम है। अपने आप में अपने हाथ से बहुत मेहनत करके पूरी शुद्धता को, पूरी जो शास्त्रीय जो विधि है उसको अपनाते हुए ये उस चीज़ को बना रहे हैं। मैं इनको भी शुभकामना देता हूँ, और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार इस प्रतिष्ठान पर अवश्य आइए। निश्चित ही आपको बहुत ऊर्जा का सृजन होगा और आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा। केवल हमसे ही नहीं जानना, इनको अब ये जानते जानते शास्त्रीय ज्ञान भी बहुत अच्छा हो गया है, इस विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया है। तो यहाँ आपको श्रीयंत्र अच्छा खरीदना है, 1 पीस का खरीदना है, रजत का लेना है, आपको ताम्र का लेना है, स्फटिक का लेना है, वो सब, और कितने भी बड़े साइज का अगर आपको लेना है वो गौरव जी के पास यश वृद्धि प्रतिष्ठान पर सब मिलेगा, गुलाब बाग कनखल में। हमारी वेबसाइट के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं, yashwriddhi.com के आप नाम से सर्च करेंगे, या आप हमारे वहाँ पे नंबर्स भी होते हैं, चैट का ऑप्शन भी है व्हाट्सएप पे। जनरली हम यहाँ पे जो लोग मतलब जो कस्टमर जो हैं, जो आप लेना चाहते हैं, तो आप फ़ोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा है कि आपको ना भी आए तो हम देश में विदेश में सभी जगह हम उसको भेजते भी हैं। अच्छा। तो और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि हमारे साथ वो लेकर के यंत्र हमसे देना चाहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कोई शॉपकीपर्स हैं, लेकिन जिनको अच्छे और सटीक यंत्र में ही इंटरेस्ट है, सिर्फ वही हमसे संपर्क करें। हमारा आपसे ही अनुरोध है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोग सामने के लिए आते हैं कि अभी हमसे किसी ने फ़ोन किया कि ये यंत्र हमको बना के दे दो। हमने कहा इसमें वजन इतना ना, कह रहे आप इसके अंदर कुछ भी भर दो, हमें दे दो। मैंने कहा जी हमसे ही काम होगा नहीं, आप कहीं और से करा लो। तो ये जो लोग श्री यंत्र की उपासना, साधना, पूजा करना चाहते हैं वही संपर्क करें। ये जो केवल दूसरे माध्यम से धनार्जन करके होलसेल में देने की बात करेंगे, वो ये नहीं बनाते कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, हमें ये बना के दे दो। सटीक चीज़ आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, चाहे आप कोई में, आप हम होलसेल में भी देते हैं, मगर देना हम उनसे ही जुड़ना चाहते हैं जो वाकई में जो सही चीज़ देना चाहते हैं। जी, समझता है। आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। धन्यवाद। निश्चित ही भगवती आप पर विशेष कृपा करेंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। आप इसी प्रकार तरक्की उन्नति करते रहें। आपसे एक बार और हम श्री विद्या पे या अन्य विद्याओं पे चर्चा करेंगे। गौरव जी बहुत कुछ बनाते हैं, इनसे और भी कभी भविष्य में चर्चा होगी। इनका यूट्यूब चैनल यश वृद्धि, और इनका व्हाट्सअप नंबर वहीं पर है। फेसबुक वगैरह पर भी आप मैसेंजर से इनसे चैट कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर एक बार गुलाब बाग कनखल यहाँ एक बार भ्रमण कीजिए, और भगवान दक्ष का आपको आशीर्वाद मिले, भगवती गंगा जी का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री गंगा। राधे राधे। श्री माता नमः।